हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में फिर मैं आपको ट्रिगो के एक्सरसाइज नेक्स्ट 8.3 के बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके पिछले क्लास में मैंने 8.2 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स आपको कराए हैं, तो एक बार आप उसको ठीक से देख लीजिएगा। और इसके बाद आज की क्लास में मैं 8.3 एक्सरसाइज करा रहा हूँ, और 8.3 एक्सरसाइज के कुछ बेसिक्स हैं, कुछ इसमें अलग से फॉर्मूले यूज होते हैं जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के हैं। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ फॉर्मूले हैं। पहले हम उस फॉर्मूले को देखेंगे, देन फिर हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसके जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, इसके देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। साइन 90 माइनस थीटा, कुछ भी थीटा ले लो। अगर यहाँ पे साइन 90 माइनस 30 होगी तो यहाँ पे कॉस 30 हो जाएगी। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। दूसरा होता है इसी का कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाती है साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से आगे के भी जो आपके फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए। जस्ट आपस में उल्टा हो जाता है। इसके बाद है sec 90 माइनस ए इक्वल टू cosec ए, और cosec 90 माइनस ए इक्वल टू sec ए। तो ये कुछ कंप्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी एंगल है, देखो यहाँ पे अगर एंगल ए है तो यहाँ भी एंगल ए आ गया है, यहाँ भी एंगल ए है तो एंगल ए आ गया, इसी तरह से सब में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, सपोज कि आपका साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 50 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है। तो जो ए के स्पेस पे है यहाँ पे, वही यहाँ पे भी नंबर सेम आ जाएगा, लेकिन साइन चेंज होकर के कॉस में बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जो डिग्री वैल्यू है ये आपका सेम रहना चाहिए इस एक्सरसाइज में। इस पर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब चलिए एक्सरसाइज हम 8.3 स्टार्ट करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हम चेंज कैसे करते हैं और कैसे सवाल सॉल्व होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट देखें पहले। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब देखिए, इस सवाल को कराने का मेन मकसद यही है कि इससे आपको बेसिक का पता लग जाए कि हम बेसिक में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम चेंज कैसे करते हैं इस चीज को देखेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको थोड़े टफ क्वेश्चन की ओर ले जाऊंगा। अब देखिए, इसमें चेंज हम कैसे करेंगे। अब यहां देखिए, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हम चेंज उसी डिग्री को करेंगे जिनमें दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए। अगर
तीन चार वैल्यूज है यहाँ, तो चलिए आपका दो ही वैल्यूज है 18 और 72, और दोनों को ऐड करोगे तो 90 बन रहा है, यहाँ तो क्लियर है। लेकिन कुछ ऐसे सम्स इसमें होंगे जो काफी लंबे होंगे, उसमें आगे पीछे भी हो सकते हैं आपके डिग्री वैल्यूज, तो दोनों को एक जगह लाना पड़ेगा जिसका सम की 90 डिग्री हो जाता है। तो पहले हम इसको देखते हैं, अभी बाद में बड़ी की चर्चा करेंगे। तो साइन 18 और कॉस 72, 18 प्लस 72 आपका 90 हो रहा है, क्लियर है। और जब 90 का सम बन रहा है तो इनमें से किसी एक को चेंज करना होगा, या तो आप न्यूमरेटर के टर्म को चेंज कर लो या डिनोमिनेटर को चेंज कर लो। तो चलिए इसमें ऊपर वाले को चेंज करते हैं, न्यूमरेटर को। तो क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। यानी हम सिर्फ डिग्री को चेंज करेंगे, पहली बात ध्यान में रखना, सिर्फ हम डिग्री को चेंज करेंगे, और वो भी 90 में से ही माइनस करना है, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले आपके हैं वो 90 माइनस ए के ही हैं, तो 90 में से माइनस करना है। तो ये जो 18 है, हम 18 को चेंज किए कि 90 में से क्या माइनस करें कि 18 आ जाएगा, तो 72 आ गया। तो हमने यहाँ पे साइन 90 माइनस 72 कर दिया, क्योंकि 90 माइनस 72 18 आ गया। नीचे कुछ नहीं करना है, किसी एक टर्म को ही चेंज करना है। अब देखिए, अब आप फॉर्मूले पे चले आओ। तो साइन 90 माइनस ए क्या होती है, यहां मैं लिख रहा हूं, साइन 90 माइनस ए ये होती है कॉस ए, यानी यहां पे जो वैल्यू है वही वैल्यू यहां आ जाती है। तो साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगी, कॉस 72 अपॉन कॉस 72 पहले से है, और ये दोनों कैंसिल हो गया 1 बार में, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, तो इस तरह से जो बेसिक सम्स हैं उसमें से आपको 90 का पेयर बनाना है, किसी एक को चेंज करके सॉल्व करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आगे चलिए नेक्स्ट, जो इसके बाद अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पहले लिख रहा हूं मैं, इफ 10 to a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, where 2a is an acute angle find the value of a, find the value of a। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका गिवन है, और इसमें देखिए कि ये टर्म आपका गिवन है 10 to a इक्वल टू कॉट 90 a माइनस 18, और यहाँ पे कंडीशन है वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, मीन्स जो a की वैल्यू होगा उसको जब हम डबल करेंगे 2a की वैल्यू निकालेंगे तो भी जो आना चाहिए वो एक्यूट ही आना चाहिए। तो हम पहले a की वैल्यू इसके लिए क्या होगी ये फाइंड करना है। देखिए क्या हो जाएगा इसमें, पहले क्वेश्चन जो है वो लिखिए 10 to a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। ठीक है, अब देखिए 10 का और कॉट का आपके पास कंप्लीमेंट्री रेशियोज है या नहीं है, लेकिन जब हमने आइडेंटिटी को इसका देखा, इस एक्सरसाइज के पहले का जो आइडेंटिटी मैंने बताया अभी आपको पीछे, तो उसमें से आप देखोगे कि 10 और कॉट की हमारे पास आइडेंटिटी है, मींस 10 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए होती है। तो यहां भी हम वही करेंगे, 10 को चेंज करेंगे कॉट में, तो क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस 2a, तो कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू 10 2a, क्योंकि कॉट 90 माइनस a इक्वल टू 10a होता है, तो वहां a है तो a होता है, यहाँ पे 2a है तो 2a हो जाएगा। ठीक है, किसी सवाल में 3a होगा 4a होगा तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 2a को हमने चेंज कर लिया कॉट 90 माइनस 2a में। ठीक है, और यहाँ पे पहले से आपका कॉट a माइनस 18 गिवन है। अब ये कॉट कॉट दोनों सिमिलर टर्म आ गया, तो कॉट कॉट हमने यहाँ पे कैंसिल कर लिया। अब क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब यहां से दोनों जो a के टर्म है, जो लाइक टर्म्स है, उसको एक साइड करिए,
-2a माइनस ए इक्वल टू -18 और +90 को उस साइड ले जाओगे तो -19 हो जाएगी। -2a माइनस 1a तो -3a इक्वल टू -108। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले माइनस माइनस कट कर लो, a की वैल्यू आ जाएगी 108 अपॉन 3 से कैंसिल करेंगे इसको आप तो आ जाएगा ये 36। तो a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। ठीक है, अब a की वैल्यू 36 आ गई, जो हमें फाइंड करना था वो मिल चुका है a की वैल्यू। और जो कंडीशन यहाँ पे कि 2a जो है वो एक्यूट एंगल होगी, इसे भी देख लो। a हमारा 36 डिग्री है तो 2a क्या हो जाएगी 36 मल्टीप्लाई टू 72 और 72 डिग्री का एंगल क्या होता है, एक्यूट होता है क्योंकि 90 से कम है। तो ये भी हमारा कंडीशन वेरीफाई हो जाता है और a की वैल्यू भी मिल जाती है। तो इस तरह से सवाल आप इस सवाल को इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 6 नंबर 6 में है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी देन शो दैट, यानी एबीसी इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल एबीसी का, तो हमें ये प्रूव करना है साइन बी प्लस सी। मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं क्या प्रूव करना है, टू प्रूव साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। ये प्रूव करना है आपको, जिसमें कि ए बी सी जो है वो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल्स है, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसे क्या कहते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस 180 होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है, जो टर्म हमें प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें टर्म को लेफ्ट और राइट में रखना है। तो पहले यहाँ पे b प्लस सी है तो b प्लस सी को यहाँ रख लेंगे, a को उधर भेजना है, तो यहाँ हो जाएगी b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a। अब यहाँ पे एंगल और डिग्री को आप अभी छोड़ दीजिए, बाद में हम एंगल और डिग्री लगा लेंगे। एंगल ये हो गया b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a। अब b प्लस सी हमें मिल चुका है, अब यहाँ अपॉन में 2 भी है, b प्लस सी अपॉन 2 है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। इसके लिए आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से इसको डिवाइड करिए। जब 2 से डिवाइड करोगे तो b प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगी इक्वल टू 180 माइनस a अपॉन 2। अब इसे सॉल्व करिए, b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, इन दोनों को अलग अलग कर दो, 180 माइनस 120 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 से 180 कैंसिल हो गया 90 बार में, तो आ गया वैल्यू अब b प्लस सी अपॉन 2 का वैल्यू मिल गया 90 माइनस a अपॉन 2। अब यहाँ पे आगे में साइन, तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। अब यहाँ लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साइन, साइन से मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, तो ये हो जाएगी साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए कि साइन 90 माइनस a क्या होती है, साइन 90 माइनस a की जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज मैंने अभी बताया पहले, तो साइन 90 माइनस a होती है कॉस a। तो जब साइन 90 माइनस a अपॉन 2 है तो वो हो जाएगा कॉस a अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू हो गई कॉस a अपॉन 2, और यही आपको प्रूव करना था। प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है सवाल को हम सॉल्व करते, जो प्रूविंग वाले सवाल हैं उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ आपका जो इस एक्सरसाइज में जो कुछ अलग तरह के सम्स थे वो मैंने आज के क्लास में आपको करा दिए।
अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज 8.4 है जिसमें कि आपको आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ता है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके और हम प्रूव करते हैं एलएचएस से आरएचएस को या आरएचएस से एलएचएस को। तो काफी सारे सम्स उसमें इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस तरह से वीडियो को देखते रहिए, और जो नेक्स्ट क्लास होगा वो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ठीक है। तो उसे भी आपको वॉच आउट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।